नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लापरवाही की पुरानी तस्वीरें फिर हुई ताजा। हादसों के बावजूद भी सबक नहीं ले रहे हैं लोग। उफनती आयरन नदी में जगह जगह जाल डालकर मछली पकड़ते हुए दिखे लोग। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हादसे। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दंपति की हुई मौके पर मौत। पुलिस जुटी अज्ञात वाहन की तलाश में। शराबी पति ने गला रेत कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस से बचने के लिए थाने में दर्ज कराई झूठी रिपोर्ट। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में हो रही लगातार बारिश के बाद जहां एक ओर पूरा शहर भीग चुका है, वहीं आयरन नदी भी अपने पूरे उफान पर है। लेकिन अफसोस, लोग इस प्राकृतिक आपदा को भी मजाक समझ रहे हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी के पास जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में ही उदयपुर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई है, जहां लोग तेज बहाव में बह गए। इसके बावजूद भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना तेज बहाव में मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्टर मनीष पानेरी की यह खास रिपोर्ट। यह तस्वीर उदयपुर के सुभाष नगर में आयरन नदी पर बनी पुलिया की है, जहां नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुलिया पर जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए ताकि कोई जनहानि न हो। लेकिन यहां तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पुलिया के ऊपर से पानी का तेज बहाव दिख रहा है और एक छोटी सी बच्ची भी पानी के पास अटखेलियां करती हुई नजर आ रही है। आपको याद दिला दे कि पिछले साल इसी पुलिया पर एक लड़की जिसका नाम नीलम था, पानी के तेज बहाव में बह गई थी। 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव मिल पाया था। यह घटना शहर के लिए एक सबक थी, लेकिन लोग भूल गए हैं। अब हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां शनिवार को 2 युवक मछली पकड़ते हुए पानी के तेज बहाव में बह गए थे। इस हादसे में एक युवक को 7 घंटे के बाद रेस्क्यू कर बचा लिया गया था, लेकिन दूसरा युवक रवि अभी भी लापता है। यह वही चट्टान है जहां पर एक बार फिर लोग अपनी जान की परवाह किए बिना मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर में बारिश एक खुशी का माहौल लेकर आती है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही इस खुशी को मातम में बदल सकती है। प्रशासन को ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं लोगों को भी यह समझना होगा कि उनकी जिंदगी उनके लिए और उनके परिवार के लिए कितनी कीमती है। तेज बहाव में मछली पकड़ना या जोखिम भरे स्थानों पर जाना किसी भी तरह से बहादुरी नहीं, बल्कि एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अभी भी जो लोग प्रशासन अलर्ट कर रहा है, पानी का बहाव तेज है, ऐसा है, और जो पानी का बहाव तेज होने के बाद भी लोग आज मच्छी मारना, इस तरह की जान को खिलवाड़ के साथ अपना मच्छी मारने का प्रोसेस जो कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। मैं जनता से एक अपील करता हूँ टी न्यूज़ के माध्यम से कि आप एक छोटी सी चीज़ को मारने के चक्कर में, किसी जीव हत्या के चक्कर में अपनी जान जोखिम में ना डालें। और प्रशासन आपसे बराबर अपील कर रहा है, जैसे रिसेंटली 2 दिन पहले या 5 दिन पहले एक संजय जो है बंदा, जो एक बीच पानी का इतना वेग था, जिसको नागरिक सुरक्षा विभाग और अन्य टीमों ने, और लास्ट में नहीं मिला तो भारतीय सेना की टीम द्वारा निकाला गया था उसको। इसलिए आप पानी में ना जाए। और कहीं जो अभी आज सुबह का जो हमारे नेट स्टेटस है, उसमें एक बंदा जो रात को 11 बजे मछली मारने गया था, पानी में बह गया था, उसकी जो लाश मिली है आज सुबह मिली है। और सबसे पहला SDRF, NDRF, सिविल डिफेंस टीम, ये जो सब टीमें काम कर रही है, ये एक आम जनता के लिए काम कर रही है। और आम जनता से हम आपकी न्यूज़ के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि आप कहीं मच्छी मारने ना जाएं और कहीं गलत काम ना करें, गगरी जाल ना मारें। ऐसा ना हो कि आपका कहीं पाँव फिसलने से कोई हादसा हो सके। अभी बीच में 2 दिन पहले एक यही सेक्टर 3 पुलिया में जो 2 जने किसी प्रोसेस को कर रहे थे, उसमें एक जो रवि जी खोकर करके एक बंदे हैं, जिनकी अभी भी सिविल डिफेंस उसका रेस्क्यू कर रही है। अभी भी उनकी लाश का प्रोसेस नहीं मिल पाया है, और एक बंदे की जान को हमने बचा के निकाल दिया। टी न्यूज़ के माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप कहीं जगह नहीं जाएं, बहते पानी में ना जाएं, बहते हुए पानी से प्रोसेस ना करें। टी न्यूज़ से मैं मनीष पानेरी।
उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रविवार को गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। हादसा कला आश्रम के पास हुआ। दोनों मजदूरी करने के लिए गोगुंदा से उदयपुर जा रहे थे। अचानक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और वाहन की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्र में शोक का माहौल है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई है। गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर कला आश्रम के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में 35 वर्षीय पेमा घमेती और 30 वर्षीय बुरकी बाइक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मजदूरी करने के लिए गोगुंदा से उदयपुर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि पति का सिर बुरी तरह से कुचल गया और सड़क पर खून फैल गया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि हादसा किस वाहन से हुआ, इसकी अभी जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को गोगुंदा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है। एएसआई नंदलाल नागदा ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है और बाइक को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछले कुछ समय में 2 बड़े हादसों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। मिली टेलीफोन से कि कला आश्रम के एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मैं 112 ड्राइवर पहुंचे वहाँ। जहाँ देखा हमने तो एक पति पत्नी दोनों बाइक के फिसल जाने से पड़े हुए हैं और औरत का बेजा बिखर गया है और उनको दोनों को बॉडियों को 108 एम्बुलेंस से मोर्चरी में रखवाई गई गोगुंदा। और उनका नाम औरत का नाम बुरकी है और उम्र वही करीब 31 साल और आदमी का नाम है पेमा, जिसका हत्या तलई ये बेलावास का रहने वाले हैं। और इनका बैग के जो मिला बैग में उसमें बेलावास के रहने वाले हैं और ये इन दोनों बॉडी को शिफ्ट कर दी है। दोनों डेथ हो गई है और बाकी आने पड़ता है। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक शराबी पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आरोपी ने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाने की कहानी गढ़ी, लेकिन डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ की सजगता और टीम की तत्परता से सच सामने आने में देर नहीं लगी। पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर जिले के रेबान फला रावच गांव में घटित एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। 5 सितंबर की रात मेथी बाई नामक महिला पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाने की सूचना मिली थी। अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। प्रारंभ में आरोपी पति विसाराम ने पुलिस को गुमराह करने के लिए यह कहानी गढ़ी कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। गिरवा सीओ सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने खुद इस गंभीर घटना की कमान संभाली। उनके निर्देश पर सायरा थाना पुलिस की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई और तथ्यों के विश्लेषण किया। पड़ताल में सामने आया कि मृतका का पति आए दिन शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था। सूर्यवीर सिंह राठौड़ की देखरेख में पूछताछ तेज की गई। पुलिस ने विसाराम से कड़ी पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और उसने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि शराब के नशे में गुस्से के चलते उसने दीवार पर लगे शीशे के टुकड़े से पत्नी का गला रेत दिया। डर के मारे उसने झूठी कहानी बनाकर पुलिस और परिवार को गुमराह किया था। सूर्यवीर सिंह राठौड़ की सूझबूझ और नेतृत्व ने इस केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उदयपुर शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भोपालपुरा थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह ब्रिज पर रविवार रात करीब 11 बजे मछली पकड़ने गए
26 वर्षीय शेरू खान का पैर फिसल गया और वह तेज बहाव से बह गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह 10 बजे फिर से तलाश शुरू की गई और शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। उदयपुर में रविवार रात एक दुखद हादसा सामने आया। भोपालपुरा थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह ब्रिज पर मछली पकड़ते समय 26 वर्षीय शेरू खान का पैर फिसल गया, जिससे वह तेज बहाव में बह गया। जानकारी के अनुसार शेरू खान न्याज की दावत में शरीक होकर गौड़ लौट रहा था। इसी दौरान ब्रिज पर मछली पकड़ते समय वह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की एसडीआरएफ टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया और सोमवार सुबह 4 बजे तक नदी में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सोमवार सुबह 10 बजे फिर से तलाश अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में मशक्कत के बाद टीम ने शेरू खान का शव बरामद कर लिया। शव को निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। इस हादसे में शेरू खान के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजन रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के लोग भी इस घटना से स्तंभ है। प्रशासन ने सुरक्षा के उपायों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। मामला ये है कि रात को खाना खाने के बाद शेर मोहम्मद और निहाद अहमद दोनों भाई रहमान कॉलोनी से खाना खाने के बाद में ये काजू पुलिया से होकर और घर पे जा रहे थे। घर पे आ रहे थे, उसी में पानी चल रहा था और ये जैसे रपट पे आए और वहाँ पे चिकना था, जिसकी वजह से ये नदी में जा गिरे। नदी में गिरने से शेर मोहम्मद अंदर चला गया उसने, और दूसरा भाई जो निहाद है वो भी अंदर गया, लेकिन उसने संभल गया और उसे बचाने की कोशिश करी। और मोहल्ले के भी 1-2 जने थे, वो बचाने के लिए आए, लेकिन वो बच नहीं पाया, अंदर चला गया। अब वो नाला जो था, वो नाले के अंदर में ढक्कन खुला हुआ था और उसमें कई घटनाएं भी हो चुकी है, इससे पहले भी हो चुकी है। और रात का जो घटनाक्रम हुआ, इसकी सूचना हमने पार्षद महोदय जो वार्ड नंबर 68 आता है हमारे, उनकी रेखा डांगी को भी दी और अलीपुरा पार्षद को भी दी। और ये खबर उसके अलावा भी आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। वहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी थी कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं या हमारे पार्षदगण हैं, वो हमारे यहाँ पे हमें जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए था वो नहीं दे पाए। रात को सिविल डिफेंस की टीम आई थी, उन्होंने कितना काम करा? सिविल डिफेंस के जो आए थे उसमें क्या है कि हमें लोकेशन रात को 1:30 बजे मिली। 1:30 बजे मिलने के बाद सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ, रात की घटना तो घटी। रात की जो घटना घटी है उसमें तो 3:30 बजे हम वहाँ से फ्री हुए, लेकिन आज सुबह की जो बात है, हम रात को 4:30 बजे अम्मापदा थाना गए, वहाँ पे FIR भी दर्ज कराई और उसके बाद में हम ठेठ सुके नाके तक हम तलाश करके आए कि भाई वहाँ पे किसी ने बोला कि आइड से हमने एक बॉडी को जाते हुए देखा है, तो हम वहाँ पे भी गए। लेकिन ये बॉडी जो निकाली है, ये हमारे मोहल्ले के नौजवानों ने मिलकर निकाली है, किसी रेस्क्यू टीम ने नहीं निकाली है। कितने बजे बॉडी मिली है सुबह? ये 11 बजे की बात है। 11 बजे के करीब इन्होंने बॉडी को निकाली है। और अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि मरने वाले शेर मोहम्मद के 2 बच्चे हैं, जिसकी एक बच्चे की उम्र करीब 2.5 साल है और एक बच्चे की उम्र करीब 4 साल है क्या, और इनकी बीवी भी पढ़ी लिखी है। या तो उनको गवर्नमेंट कोई नौकरी दी जाए और इन बच्चों की सहायता के लिए मुआवजा दिलाया जाए, जो प्रधानमंत्री कोष से भी और राजस्थान के मुख्यमंत्री की कोष से भी हो। उदयपुर में आयन नदी किनारे मछली पकड़ते वक्त एक युवक लापता हो गया। घटना के 3 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। शनिवार को अचानक आयन नदी आगे पानी में 2 युवक फंस गए थे, जिसमें से एक को सेना ने सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन रवि खोकर अभी भी लापता है। सोमवार को वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उदयपुर में आयन नदी में मछली पकड़ते वक्त लापता हुए युवक रवि खोकर का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। घटना शनिवार की है, जब अचानक नदी में पानी बढ़ने से 2 युवक फंस गए थे। इनमें से एक युवक चट्टान पर फंस गया था, जिससे सेना ने सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद
खोजबीन में कोई सफलता नहीं मिलने से वाल्मीकि समाज में गहरा आक्रोश है। सोमवार को समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन लापरवाह है और खोज अभियान में तेजी नहीं लाई जा रही है। समाज के लोगों की मांग है कि न सिर्फ तलाश अभियान तेज किया जाए बल्कि ऐसे मामलों में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी ध्यान दिया जाए। उदयपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला की तीसरी मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह किसी काम के चलते ऊपर गई थी, लेकिन अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ी। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उदयपुर शहर में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया। लक्ष्मी देवी साहू नामक महिला जो अपने परिवार के साथ रहती थी, घर की तीसरी मंजिल पर किसी काम से गई थी। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे गिर पड़ी। घटनास्थल पर मौजूद परिजनों और पड़ोसियों ने उन्हें तुरंत उठाकर गंभीर हालत में एमबी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि लक्ष्मी देवी एक मिलनसार और परिवार की देखभाल करने वाली महिला थी। उनकी अचानक हुई मौत से पूरा मोहल्ला शोक में डूबा हुआ है। अस्पताल परिसर में सभी परिवारजन और रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में इस हादसे को माना जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में रविवार को एक दुखद घटना सामने आई है, जब बकरी चराने गए 69 वर्षीय वृद्ध उगमा कंजर का पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया। आसपास कोई नहीं होने से हादसे का पता देर से चला। परिजन रात भर उसकी तलाश करते रहे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों को नदी में शव तैरता दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पारसोली पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पारसोली चिकित्सालय के मोर्चरी में पहुंचाया। पारसोली थाना क्षेत्र के बड़ा खेड़ा के पास रूपा रेल और बेड़च नदियों के संगम स्थल पर रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कंजरों का निचला डेरा मोतीपुरा निवासी 69 वर्षीय उगमा कंजर गाय और बकरी को चराने गया था। नदी किनारे चराते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में जा गिरा। आसपास कोई नहीं होने के कारण हादसे का पता नहीं चल सका। परिजन रात भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों को नदी में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत पारसोली पुलिस को सूचना दी। पारसोली थाना अधिकारी शिवराज राव मैं पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पारसोली चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि व्रत की कई वर्षों से पशुपालन कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के तिरोल के बोरमचा पुलिया पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। 60 वर्षीय जुलाराम गमेती जो रोहिड़ा गांव के रहने वाले थे, पुलिया पार करते समय तेज बहाव वाली बनास नदी में बह गए। ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की और शोर मचाया, लेकिन पानी के वेग के चलते वह बह गए। घटना की जानकारी मिलते ही गोगुंदा एसडीएम शुभम बेसारे, सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता और थाना अधिकारी किशोर सिंह सत्तावत मौके पर पहुंचे। उदयपुर से सिविल डिफेंस की टीम बुलाई गई, लेकिन 400 मीटर दूर नदी किनारे उनका शव बरामद हुआ। उदयपुर जिले के सायरा क्षेत्र के तिरोल के बोरमचा पुलिया पर रविवार की सुबह 60 वर्षीय जुलाराम गमेती की नदी में बह जाने की खबर से स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया। रोहिड़ा गांव के निवासी जुलाराम गमेती पुलिया पार करने के दौरान बनास नदी के तेज बहाव में फंस गए।
ग्रामीणों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की और शोर मचाया, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि वृद्ध बह गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जूलाराम को पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है। सूचना मिलते ही गोगुंदा एसडीएम शुभम बेसारे, सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता और थाना अधिकारी किशोर सिंह सक्तावत मौके पर पहुंचे। तहसीलदार सुरेश मेहता ने बताया कि जालूराम को ग्रामीणों ने पुलिया पर जाने से मना किया था, लेकिन वह नदी की ओर चले गए। उन्होंने काफी कोशिश की तैर कर खुद को बचाने की, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वे बह गए। घटना के बाद उदयपुर की सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने राहत और खोजबीन में भाग लिया। हालांकि इससे पहले लगभग 400 मीटर दूरी पर नदी किनारे जालूराम गमेती का शव बरामद कर लिया गया। उदयपुर सहित राजस्थान के 15 जिलों में सोमवार को भारतीय किसान संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक साथ धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, गोचर भूमि का विकास करने और बीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करने की मांग की। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो वे जालोर कूच करेंगे, जहां 50,000 से अधिक किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। उदयपुर सहित राजस्थान के 15 जिलों में सोमवार को भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी बार बार की गई मांगों और ज्ञापनों के बावजूद सरकार ने उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसान संघ ने मुख्य रूप से चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, गोचर भूमि का विकास करने और बीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चारागाह भूमि को मुक्ति नहीं कराया गया है, जिससे आवारा पशुओं विशेषकर सुअरों और रोजड़ों से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा और कहा कि कागजों पर दिए गए ज्ञापन का कोई समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुरंत संज्ञान लेने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो कल जालोर कूच किया जाएगा। इस कूच में 50,000 से अधिक किसान शामिल होंगे और वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा किसानों ने कानोड़ तहसील के पास से जाखम बांध के पानी को वल्लभनगर और फिर मावली के बागोलिया बांध तक लाने की सिंचाई परियोजना को लागू करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसान संघ का मानना है कि यह कदम किसानों की समस्याओं का स्थानीय समाधान प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मदद करेगा। आगे चलो थोड़ा ये ऊपर मत बैठिए, ये जो डिवाइडर में बैठे ये ऊपर मत हम राष्ट्रवादी लोग हैं। भारत देश की
भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। किसानों की विभिन्न को लेकर पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर ज्ञापन दिए जा रहे थे, पर राज्य सरकार ने उन किसानों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं करी है। किसानों को मजबूरन सड़कों पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकारों को बार बार अवगत कराया जाता है ज्ञापन के माध्यम से, पता नहीं वो ज्ञापन कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन उन पर सुनवाई करता है। उन कागज़ के जो हम देते हैं ज्ञापन के माध्यम से उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई अधिकारी चिन्हित करते हैं या नहीं करते। प्रशासन को इस ओर भी संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन होकर विभिन्न मांगों को लेकर आज पूरे चित्तौड़ प्रांत में 15 जिले हैं, उन 15 ही जिले एक साथ आज प्रत्येक जिला मुख्यालय के ऊपर ज्ञापन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज के ज्ञापन के माध्यम से यदि सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो कल उदयपुर के साथ साथ 15 जिलों के किसान झालावाड़ कूच करने के लिए तैयार रहेंगे। और झालावाड़ में 50,000 किसान एक साथ अनिश्चितकालीन धरने के लिए वहां बैठने वाले हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे और सुनवाई नहीं करेगी तो झालावाड़ जिले के अंदर सभी उदयपुर जिले से भी सारे किसान भाई बंधु जाएंगे और वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के अंदर वहाँ रहने वाले हैं। सरकार कितने दिन बाद हमारी सुनवाई करेगी वो सरकार को तय करना है। हमारी जो मांगे थी प्रमुख उदयपुर के अंदर साथ साथ राजस्थान के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा कई बार आदेश पारित करते कि चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, किंतु अभी तक उस आदेश की पालना राजस्थान सरकार नहीं करा पाई है। चारागाह भूमि को हमने कहा गोचर भूमि जो है उसको डेवलप किया जाए, वहाँ चारा बनाया जाए, चारा उगाया जाए, जिससे वहाँ के स्थानीय जो किसान हैं अपने गायों को पशुओं को वहाँ चराने के लिए ले जाएं, जिससे उनको खुद की काश्त भूमि कम होती है तो उनके लिए कम से कम वहाँ चारा उनको उपलब्ध हो सके। हमारी मांग थी बीमे को लेकर। अभी आपने देखा उदयपुर जिले में बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हो गई, इससे पूर्व में भी कई तहसीलों में ज़्यादा बारिश होने से वहाँ की फसलें खराब हो गई, किंतु वहाँ पर अभी तक गिरदावरी कराने के आदेश पारित नहीं किए गए। तो हमारी माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मांग थी कि वहाँ पर जल्द से जल्द गिरदावरी कराई जाए। जो पशुओं के और बीमे की जो योजनाएं देते हैं वो धरातल तक नहीं पहुँच पा रही है। हमारी एक मांग थी प्रमुख, कानौर तहसील के पास में जाखम का पानी आ रहा है, किंतु जाखम का पानी 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, वो कानौर तहसील में आ जाए तो कानौर तहसील में वो पानी आएगा। वहाँ से पानी बिंडर वल्लभ नगर और वल्लभ नगर से यहाँ पर मावली के बागोलिया बांध तक वो पानी आने वाला है और बागोलिया बांध से नंदसमन से वो राजसमंद पानी जाएगा। ये इतनी बड़ी एक सिंचाई परियोजना है, तो वो ये परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, इसको सरकार लागू करे जिससे सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार के जो मदार तालाब है, जैसे हमने 2 साल हो गए हमने ज्ञापन दिया हुआ कि मदार तालाब छोटे बड़े में वहाँ पे पेड़ उग रहे हैं, बड़गांव तहसील के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, उनकी सुनवाई अभी तक नहीं। वो पेड़ों से कभी भी अगर डैमेज होती है मदार की नए तालाब तो उसका सारा पानी नीचे की जो अपने गाँव है उन सब बस्तियों में वो पानी आने वाला है। इस प्रकार हमारे गिरवा तहसील में पूरी उदयपुर जिले में सुअर और रोजड़े की बहुत बड़ी समस्या है। सुअर इतने बड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि वह फसलों को अभी तक पूरी फसल को वो चौपट कर जाता है। फसलों को किसान मजबूरन मक्के की फसल का जो रकबा होता है वो अपने उदयपुर जिले में कम हो गया। उसका कारण एकमात्र ये है क्योंकि यहाँ पर सुअर अत्यधिक मात्रा में हो रहे हैं। ऐसी हमारी विभिन्न मांगे थी मत पशुओं के गाड़ने के लिए वहाँ पर। उदयपुर के कोटड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात पंजाब नेशनल बैंक की दीवार तोड़कर चोरी की कोशिश की गई। घटना थाने से महज 150 मीटर दूरी पर हुई। दीवार पर करीब 2 फीट का छेद करने के दौरान आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए और बाहर देखने पर 2 युवक दिखाई दिए जो तुरंत मौके से फरार हो गए। बीते 3 दिनों की लगातार बारिश और रात भर बिजली गुल होने का चोरों ने फायदा उठाया। बैंक प्रशासन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की पहचान में जुटी हुई है। उदयपुर के कोटड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात पंजाब नेशनल बैंक की दीवार तोड़कर चोरी की कोशिश की गई। घटना बैंक की कोटड़ा मुख्यालय परिसर में हुई। चोरों ने बैंक की साइड दीवार पर नीचे की तरफ लगभग 2 फीट का छेद कर दिया। यह वारदात रात करीब 2:30 बजे हुई, जब बीते 3 दिनों में लगातार बारिश के चलते रात भर बिजली गुल हो गई थी। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। दीवार तोड़े जाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए। कुछ देर तक आवाज लगातार सुनाई देने के बाद लोग बाहर आए और देखा कि 2 युवक मौके पर खड़े थे। यह देखकर चोर तुरंत वहां से फरार हो गए।
घटनास्थल पर सुबह स्थानीय लोग भारी संख्या में जमा हो गए। कोटड़ा थाना अधिकारी मुगला राम और बैंक प्रशासन के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर जाकर उन्होंने मुआयना किया और घटना की जानकारी ली। बैंक मैनेजर ने थाने में आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और चोरों की पहचान तथा गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदमाशों ने बैखौफ थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, जिससे साफ तौर से जाहिर होता है कि कस्बे में सुरक्षा को लेकर पुलिस कितनी गंभीर है। नाथद्वारा से खेल की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खेलो इंडिया विजन के तहत पहली बार अस्मिता महिला जूडो प्रतियोगिता का आयोजन नाथद्वारा के स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल विद्यालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें जिले भर से 170 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपने दांव पेच दिखाए और दर्शकों को रोमांचित कर दिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ परंपरागत स्वागत के साथ हुआ और मुख्य मुकाबलों के बाद विजेताओं को मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी चौधरी सहित कई गणमान्य अतिथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाथद्वारा में खेलो इंडिया विजन को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार अस्मिता महिला जूडो प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन राज्य जूडो संघ की अनुशंसा पर नाथद्वारा के स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल विद्यालय में हुआ, जिसमें जिले भर से 170 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने अपनी ताकत, तकनीकी और दांव पेच से दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर अतिथियों और निर्णायकों का नाथद्वारा की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी चौधरी ने बताया कि महिला खिलाड़ियों के लिए वजन श्रेणी शनिवार को लिया गया और रविवार को मुख्य मुकाबले संपन्न हुए। इस दौरान जिला खेल अधिकारी धर्मदेव सिंह, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति सिंह, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राकेश कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में मेजबान विद्यालय स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई वर्गों में जीत हासिल की। वहीं शील्ड पर रेल मंगरा सादड़ी विद्यालय ने कब्जा जमाया। विजेताओं को मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। ए ग्रेड नेशनल रेफरी गणेश कुमार लोधा और अन्य निर्णायकों ने निष्पक्ष निर्णय देकर प्रतियोगिता को सफल बनाया। यह आयोजन महिलाओं को खेलों में प्रोत्साहित करने और उनकी खेल प्रतिभा को पहचान दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी चौधरी की नेतृत्व क्षमता और अतिथियों का सहयोग प्रतियोगिता की सफलता की अहम भूमिका निभाई। नाथद्वारा में यह आयोजन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रेरणा बन गया है। स्मार्ट स्टडी की तो कहीं जाएगी यहाँ। चल किरण, किरण दीदी लगाओ, लगा किरण दीदी। ये कनुप्रिया नाथद्वारा है क्या? कनुप्रिया है और पीछे चल किरण, चल बैठ जा। शाबाश, दबा के रख, 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 दबा के रख। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए की लूट के मामले में फरार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है।
इनके पास से 2 लाख रुपए और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा तथा वार्ता अधिकारी छगन पुरोहित के सुपरविजन में थाना अधिकारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार प्रार्थी दूर ने रिपोर्ट दी थी कि 28 अगस्त 2025 को पैसों की जरूरत होने पर उसने अपने मित्र कविश सिंह सोलंकी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। वह अपनी महिला मित्र के साथ कार में जा रहा था कि फतेह स्कूल के पास 2 व्यक्तियों ने पल्सर बाइक पर पीछे से आकर मारपीट कर रुपए से भरा बैग लूट लिया। महिला मित्र भी आरोपियों के साथ बाइक में बैठकर फरार हो गई। घटना के बाद ध्रुव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जांच के दौरान पहले एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था जबकि 2 फरार थे। अब पुलिस ने तकनीकी सहयोग और आम सूचना के आधार पर अमीनुद्दीन और पूजा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूट की राशि के 2 लाख रुपए तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि प्रकरण के आगे की अनुसंधान जारी है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लापरवाही की पुरानी तस्वीरें फिर हुई ताजा, हादसों के बावजूद भी सबक नहीं ले रहे हैं लोग। उफनती आयन नदी में जगह जगह जाल डालकर मछली पकड़ते हुए दिखे लोग। गोगुंदा पिनवाड़ा हाईवे पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हादसे, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दंपति की हुई मौके पर मौत। पुलिस जुटी अज्ञात वाहन की तलाश में। शराबी पति ने गला रेत कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस से बचने के लिए थाने में दर्ज कराई झूठी रिपोर्ट। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज के बुलेटिन में अब इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।